नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कहो की चाल 2019 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामना हम देना चाहेंगे ताकि आपका आने वाला साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। साल जब बदलता है तो ग्रहों की दशाएं भी बदलती हैं और जो ग्रह बदलते हैं उनका असर विभिन्न राशियों पर किस तरीके से होता है, क्या शुभ संकेत है, क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे हो, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दत्तात्रेय जी, ये एक ऐसा मौका होता है, आप देखिए कि जब तीज त्योहार आते हैं तो हम शुभ घड़ी मुहूर्त की बात करते हैं। नया साल चूंकि अब आ गया है, ऐसे में 2019 जब आ रहा है तो ऐसे में जो ग्रहों की दशाएं हैं हम देखते हैं वो भी बदलती हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं जो प्रमुख रूप से बदल रहे हैं? जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक ग्रहों के बदलने की बात है तो प्रतिवर्ष जो है ग्रहों की दशाएं बदलती हैं और इस तरह से 2019 में भी ग्रहों की दशाएं बदलने वाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु जो है वर्ष के अंत में जो है वृश्चिक राशि से स्वग्रही होकर धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राहु और केतु जो हैं दोनों ही अपनी अवस्थाएं जो हैं 7 मार्च को बदलने वाले हैं। दूसरी एक और बात बताना चाहूंगा कि वर्ष जो है राहु प्रधान स्वाति नक्षत्र से प्रारंभ हो रहा है और राहु प्रधान शतभिषा नक्षत्र से समाप्त हो रहा है। इस तरह से राहु का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है इस वर्ष में रहने वाला है। वर्ष सभी के लिए अन्य वर्षों की तुलना में अत्यंत शुभ रहने वाला है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। एक प्रगति का नया आयाम, एक नया सूर्योदय लेकर ये वर्ष हम सभी के लिए आ रहा है, सभी को सफलता देगा ऐसी आशा करते हैं। पंडित जी, जब हम ग्रहों की चर्चा करते हैं तो जिन ग्रहों से हर व्यक्ति डरता है वो है राहु, केतु, शनि। तो इन 3 ग्रहों को ध्यान में रखते हुए आप उसका असर 12 राशि पर कैसा है वो बताते चले। जी, मेष राशि से प्रारंभ करता हूं मैं। मेष राशि के यदि आप जातक हैं तो आप मंगल प्रधान हैं। मंगल प्रधान का होना ऊर्जा से युक्त होना यह दर्शाता है। लेकिन यह जो वर्ष है इसका प्रथम भाग जो है, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात कर लूं तो स्वास्थ्य की बात यदि मैं करता हूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल है। इस अवधि में छोटी मोटी जैसे सर्दी खांसी जैसी बीमारियां वर्ष के प्रारंभ में आपको हो सकती हैं। पहले 3 महीनों में जून के महीने के तक जो है स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी। उसके पश्चात मौसम जनित कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। मेरे हिसाब से आपको मन संबंधी क्रियाओं को करना चाहिए। मन को शांत रखिएगा, मन अशांत हो सकता है वर्ष के उत्तरार्ध में। कार्य क्षेत्र की मैं बात करता हूं। कार्य क्षेत्र के हिसाब से यदि आप व्यवसाय करने वाले हैं तो इस वर्ष आपका व्यवसाय अन्य वर्षों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। व्यापार या नौकरी दोनों में छोटी मोटी बदलाव की गुंजाइश इस वर्ष दिखाई पड़ती है। उपाय पे आ जाते हैं। ये वर्ष के लिए क्या उपाय होना चाहिए आपके लिए? देखिए, इस वर्ष का राजा जो है शनि है, जो कि अप्रैल में प्रारंभ होने वाला है और जो मंत्री है वो सूर्य है। उस हिसाब से मसूर की दाल जो है और गुड़ हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को आप चढ़ाएं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो शुक्र प्रधान हैं। धन संबंधी लालसा हमेशा बनी रहती है आपको। तो स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो इस वर्ष में आपकी कुंडली में जो है बृहस्पति अच्छे भावों से होकर गमन करेगा, आपके लिए श्रेष्ठ फल देगा। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से प्रथम भाग अनुकूल है। पेट संबंधी थोड़ी छोटी मोटी बीमारियां आपको हो सकती हैं। पेट संबंधी आहार विहार का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र अनुकूल रहेगा। व्यापार और नौकरी में बदलाव की गुंजाइश आपकी कुंडली में भी, आपकी राशि के हिसाब से भी नजर आती है। सम्मान और प्रतिष्ठा आप प्राप्त करेंगे इस वर्ष। पिछले लगभग 6 या 7 वर्षों में जो सम्मान और प्रतिष्ठा आपको नहीं मिली है वो इस वर्ष आपको अवश्य मिलेगी। आत्मविश्वास आपको जो है निश्चित रूप से प्रगति दिलाएगा इस वर्ष। धन संबंधी जो स्थिति है उसकी चर्चा करें तो धन संबंधी जो स्थिति है, धन की बढ़ोतरी होगी, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। वर्ष के पहले भाग में व्यापार और व्यवसाय मध्यम और अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद जो है दिखाई पड़ती है। नए स्रोत का सृजन होता हुआ भी दिखता है। आपको उपाय क्या करना चाहिए? पंचामृत से शिव जी का अभिषेक जो है शुक्रवार को प्रातः काल आपको करना चाहिए।
ये यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है लाभ की स्थिति आपके लिए निर्मित होगी। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप बुध प्रधान हैं, निश्चित रूप से बुद्धि का उपयोग ज्यादा करते हैं आप। ये जो वर्ष है, क्योंकि आपकी कुंडली में राशि से 7वें भाव में जो है शनि विचरण करेगा, गुरु जो है 4 नवंबर तक 6वें भाग में आपका रहेगा। साल की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ठीक रहेगी, कोई विशेष जो है नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको सावधानी बरतना चाहिए। ऊर्जा का ह्रास का अनुभव करेंगे, थोड़ी सी ऊर्जा की कमी आपको लगेगी। पेट संबंधी तकलीफें मुझे दिखाई पड़ रही हैं इस वर्ष। स्वास्थ्य को आहार विहार से आप नियंत्रित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो शुरुआत में बृहस्पति के गोचर अनुकूल होने के कारण छोटे कामों में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, और लेकिन आपको परिणाम भी मिलेंगे। थोड़ा सा दौड़ भाग रहेगी, लेकिन परिणाम आपको मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ समय है, अनुकूल है, ये वर्ष पूरा बहुत अच्छा है। धन संबंधी यदि मैं स्रोतों की बात करूं तो इस वर्ष अच्छे स्रोत निर्मित होते हुए दिख रहे हैं। यदि आप निष्ठा से प्रयास करते हैं तो पैसों को लेकर परेशानी नहीं होगी। अपव्यय से बचना पड़ेगा, अपव्यय न करें धन का, इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको उपाय क्या करना चाहिए? गणेश जी के मंदिर में 21 पान की माला, 21 पान की माला, कपूरी पान हो या मीठा पान हो, इसकी माला जो है आप बुधवार को चढ़ाएं। वर्ष पर्यंत करेंगे, लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो चंद्र प्रधान हैं, बहुत ज्यादा भावुक हैं, भावनात्मक निर्णय लेते हैं आप। तो सबसे पहले बात कर लूं ग्रहों की स्थिति, तो 6वें भाव में शनि विचरण करेगा, और नवंबर 4 तारीख के पश्चात गुरु जो है वो 5वें भाव में आपका विचरण कर रहा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा साल, लेकिन इन्फेक्शन इत्यादि से आपको बचना पड़ेगा। विशेष रूप से मैं कहूंगा कि रीनल इन्फेक्शन, यूरिन संबंधी इन्फेक्शन, इनसे आपको बचना चाहिए। साल का दूसरा भाग शारीरिक ऊर्जा को थोड़ा सा कम होता हुआ अनुभव करेंगे, लेकिन स्थिति बाद में ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा थकान हो सकती है इस वर्ष आपको, क्योंकि कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो गोचर की अनुकूलता अच्छी दिख रही है। व्यापार, नौकरी इत्यादि में विकासशील होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखती है। पदोन्नति की संभावनाएं वर्ष के उत्तरार्ध में बनती हैं। धन संबंधी स्थिति की मैं बात करूं तो मिले जुले परिणाम आपको मिलने वाले हैं। कोई अचानक से धन लाभ होने की स्थिति बनती है, फंसे हुए पैसे आपके मिलेंगे, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? शिवालय में सोमवार को 1 मुट्ठी चावल और जल आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करते हैं आप तो निश्चित रूप से आपको वर्ष भर जो है लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के जातक। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो धीरे चलते हैं, हौले हौले कदम को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ के अपनी स्थिति पे विचार करते हैं। शनि जो है राशि के 5वें भाव में विचरण करेगा वर्ष भर, और गुरु नवंबर 4 तारीख से जो है 3य भाव में, उसके पश्चात 4th भाव में विचरण करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लापरवाही नहीं करना है। यदि आपको किसी भी तरह से हेडेक या पल्पुटेशन की शिकायत होती है तो तत्काल जाके डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। वर्ष के 3रे या 4थे महीने में ऐसी शिकायत आपको हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो साल की शुरुआत थोड़ा सा व्यवधान लेकर आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3रा-4था महीना आते तक जो है ये व्यवधान समाप्त हो जाएगा। कुछ नया करने की सोचेंगे इस वर्ष आपको मन में रहेगा कि कुछ नया कर जाऊं। लोगों से सलाह लें, सलाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। धन संबंधी यदि मैं बात करूं तो साल की शुरुआत में धन की निरंतरता थोड़ी नहीं बन पाएगी, थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन 5वें महीने के आते आते जो है स्थिति आपकी ठीक होगी। अचानक धन लाभ का योग आपका बनता है। जोखिम नहीं उठाइएगा, लेकिन किसी भी तरह का जोखिम, किसी को ज्यादा पैसा दे देना, ऐसा कार्य मत कीजिएगा। आपके लिए उपाय मैं बता दे रहा हूं। उपाय है आपके लिए सूर्य को प्रातः काल कुमकुम और शहद मिलाकर जल अर्पित करें। प्रतिदिन करेंगे, लाभ ज्यादा मिलेगा आपको। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो बुध प्रधान हैं, विवेकशील हैं, सोच समझ के निर्णय लेने पे विश्वास करते हैं। मैं बात कर लूं ग्रहों की स्थिति के बारे में तो शनि जो है राशि से 4th भाव में,
और गुरु जो है नवंबर तक दूसरे भाव में और नवंबर 4 के पश्चात तीसरे भाव में विचरण करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष मिश्रित फलदायी है। स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन की ओर ध्यान दीजिएगा। किसी भी तरह की कोई खाज खुजली हो तो उसका सबसे पहले उपचार करवा लीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा। डायबिटिक के पेशेंट्स लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए इस वर्ष। कार्य क्षेत्र की बात करूं तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से वर्ष मिला जुला रहेगा। बृहस्पति की अनुकूलता आपको मिलेगी, जिसके कारण पदोन्नति इत्यादि हो सकती है। लंबी यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभदायक रहेंगी। धन संबंधी स्थिति जो है वर्ष के प्रथम भाग में धन की आमदनी निरंतरता बनी रहेगी, आमदनी होती रहेगी और अचानक धन लाभ की स्थिति भी मुझे दिख रही है। जोखिम नहीं लेना है तथा तथ्यात्मक रूप से धन प्राप्ति की कोशिश करें। आपको उपाय क्या करना है? खड़ी मूंग शिवालय में चढ़ाना है बुधवार को। 1 लोटा जल और 1 मुट्ठी खड़ी मूंग शिवालय में बुधवार को आप चढ़ा देंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातक यदि आप हैं, शुक्र प्रधान हैं, ऐश्वर्य को पसंद करते हैं, सुंदरता को पसंद करते हैं आप, तो आपकी स्थिति में शनि की स्थिति जो है तीसरे भाव में वर्ष भर रहने वाली है। गुरु जो है 4 नवंबर तक पहले भाग में तथा उसके पश्चात दूसरे भाग में जो है विचरण करता हुआ दिखता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष अनुकूलता लिए हुए है। आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हो सकते हैं, विशेष रूप से अधोभाग, शरीर का जो निचला भाग है उससे संबंधित यदि कोई बीमारी आपको पहले से है तो विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। कार्य क्षेत्र की बात करूं तो यह वर्ष में आप निश्चित रूप से नौकरी या धंधे में विशेष कुछ करने वाले हैं, ये बात दिखाई पड़ती है। कुछ नया करने वाले हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी बनी रहेगी, लगातार जो है आप काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपकी होती हुई दिखती है जिसका आपको लाभ मिलेगा। धन संबंधी मैं बात करूं तो आमदनी साधारण दिखाई पड़ती है। रुका हुआ पैसा यदि कहीं पे है तो थोड़े प्रयास से प्राप्ति हो सकती है। और वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति आपको कर्मठ बनाकर धनार्जन के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। शुक्रवार को गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक यदि आप हैं तो मंगल प्रधान है, क्रोध जल्दी करते हैं, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं आप। शनि जो है दूसरे भाव में विचरण करेगा। 4 नवंबर के पश्चात जो है गुरु जो है पहले भाग में विचरण करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य रहेगा, वर्ष अनुकूल रहेगा। मौसम जनित कुछ बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल देखो तो स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष दिक्कत आती हुई नहीं दिखती है। आप स्वस्थ चुस्त बने रहेंगे। बीपी के पेशेंट्स को विशेष ध्यान बरतना चाहिए। कार्य क्षेत्र की बात करूं तो साल के पहले भाग में धंधे में कुछ विशेष कर सकते हैं। नौकरी धंधा आपका अच्छा चलेगा, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। व्यवसाय, नए व्यवसाय से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। धन संबंधी यदि मैं बात करूं तो इस वर्ष आपकी आमदनी के स्रोतों में इजाफा होता हुआ दिखता है। इस अवधि में आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी। अचानक धन लाभ होना, धनार्जन होना, ऐसी स्थिति बनती है। उपाय आपको क्या करना चाहिए? आपको हनुमान जी को गुड़ और चना प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को वर्ष पर्यंत चढ़ाना चाहिए, लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो उच्च पद आपको ज्यादा पसंद आते हैं, प्रतिष्ठा आपको ज्यादा पसंद आती है। शनि जो है पहले भाव में, प्रथम भाव पे ही विचरण कर रहा है धनु राशि में, और गुरु जो है 4 नवंबर तक जो है 12वें भाव में रहेगा, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइन में दिखाई पड़ता है, विशेष ध्यान रखिएगा। पेट में दर्द हो तो किसी डॉक्टर को अवश्य दिखाइएगा। स्किन संबंधी कोई दिक्कतें आ सकती हैं। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जोखिम मत उठाइएगा। कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो साल के पहले भाग में सृजनात्मकता थोड़ी सी छुपी रहेगी, लेकिन वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाने में सफल होंगे, लेकिन पहला भाग संघर्षपूर्ण दिखाई पड़ता है। धन की दृष्टि से पहला भाग अधिक अनुकूल नहीं है, लेकिन दूसरा भाग अनुकूल दिखाई पड़ता है। पहले भाग में संघर्ष करते हुए दिखेंगे आप,
पैसों को लेके थोड़ा सा ऊंच नीच आगे पीछे होता हुआ दिखेगा, लेकिन दूसरा भाग अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप अधिक व्यय कर सकते हैं इस वर्ष, तो थोड़ा उस पे विशेष आप ध्यान रखिएगा। उपाय आपके लिए बताता हूं, लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन प्रत्येक गुरुवार को आपको करना चाहिए। एक हल्दी लगा नारियल उस मंदिर में आपको वर्ष पर्यंत चढ़ाना चाहिए। मकर राशि के जातकों की मैं बात करूं तो मकर राशि के जातक जो हैं वो शनि प्रधान होते हैं, निर्णय को लेकर सचेत रहते हैं हमेशा। शनि जो है 12वें भाग में विचरण कर रहा होगा और नवंबर तक गुरु जो है 11वें भाग में होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल मिला जुला रह सकता है। कोई गंभीर बीमारी होने के कोई लक्षण तो नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। पैरों से संबंधित कुछ इन्फेक्शंस, कुछ दर्द इत्यादि आपको सेकेंड हाफ में हो सकते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। आपको जो है कार्य क्षेत्र में इस वर्ष सफलता मिलती हुई दिखती है, अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र आपका सफल होंगे, प्रमोशन इत्यादि भी दिखाई पड़ते हैं। व्यापार में अचानक तीव्रता आने से आपको जो है सफलता मिलती हुई दिखती है। धन संबंधी यदि मैं बात करूं तो यह वर्ष धन के लिए अनुकूल रहेगा। अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी इत्यादि में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखती है। सावधानी से आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। करना क्या चाहिए उपाय आपको काली जी के दर्शन शनिवार को करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को इस क्रिया को करें, लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों की बात करते हैं। आप भी शनि प्रधान हैं, न्याय के लिए उत्सुक रहते हैं, न्याय प्रिय हैं आप। तो आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से यदि मैं देखूं तो शनि जो है 11वें भाव में विचरण कर रहा होगा। 4 नवंबर तक गुरु जो है 10वें भाव में विचरण करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से नरम गरम रहने वाला है ये वर्ष, थोड़ा सा ऊंच नीच दिखाएगा। यदि बीपी के पेशेंट हैं आप तो आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। अचानक उत्तेजना में आ सकते हैं, उससे बचिएगा आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो अनुकूल रहेगा कार्य क्षेत्र। आपको जो है आपके प्रति लोगों का विश्वास जो है बढ़ेगा, जिससे निवेश इत्यादि में आपको लाभ मिल सकता है। व्यापार में आगे बढ़ेंगे। धन संबंधी यदि मैं बात करूं तो आमदनी में बढ़ोतरी की संभावना मुझे दिखती है। आर्थिक समस्याएं कम होंगी तथा बचत की दृष्टि से भी आप इस वर्ष सफल रहने वाले हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। इस वर्ष जो है आपको प्रत्येक शनिवार को शिवालय में काली तिल और दूध दोनों को मिलाकर चढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपको जो है लाभ होता हुआ दिखता है। मीन राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो शनि जो है 10वें भाव में विचरण करेगा और गुरु जो है 4 नवंबर तक 9वें भाव में होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष जो है आपके लिए कुछ बीमारियां लेकर आता है। छोटी मोटी पेट संबंधी बीमारियां, यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित बीमारियां, थोड़ा सावधान रहिएगा और चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा मेडिकल साइंस का आप सहयोग लीजिएगा। राहु की स्थिति जो है वो बदलने वाली है, उसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो सामान्य रूप से यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की स्थिति दिखाई पड़ती है और योगा योग जो हैं वो बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। धन संबंधी यदि मैं बात करूं तो यह वर्ष आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। बचत में भी आप सफल होंगे ऐसा मुझे दिखता है। धनार्जन होगा, धन आगमन होगा। उपाय की बात कर लेते हैं। हल्दी का लेपन प्रत्येक गुरुवार को श्री कृष्ण भगवान को करें। श्री कृष्ण भगवान को हल्दी और केसर लगाएं, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो पंडित जी काफी विस्तार से आपने सभी क्षेत्रों के लिए 12 राशि के बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो तमाम उपाय जो पंडित जी ने बताया उसको आप आजमाइए और आपने अपनी राशि का जो फलादेश पंडित जी ने बताया उस पर अमल कीजिए। फिलहाल इतना ही। मुझे और पंडित जी को दें इजाजत। नमस्कार।